जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन 2 प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करें, सबसे पहले फाइनल अकाउंट होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले करें कि फाइनल अकाउंट्स एक ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में बनाया जाता है। यानी कि फाइनेंशियल ईयर लास्ट एंडिंग के बारे में हम बात करें, यानी कि 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर हम क्या करते हैं, बनाते हैं। जो फाइनेंशियल ईयर का हमारा डेट होता है, लास्ट डेट होता है, उसको 31 मार्च के नाम से जाना जाता है। 31 मार्च को ही हम ये रिपोर्ट बनाने का काम करते हैं। और देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है सबसे पहले करे कि जो फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में बनाया जाता है और जो किसी बिजनेस के फाइनल रिजल्ट को फाइनेंशियल टर्म में दर्शाता है। कह कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में बनाया जाता है और किसी भी बिजनेस के फाइनल रिजल्ट के को फाइनेंशियल टर्म्स में दर्शाता है। और किसी भी बिजनेस के फाइनल अकाउंट फाइनल रिजल्ट के दो पक्ष होते हैं। मतलब हमारा बिजनेस किस ट्रैक पे गया हुआ है, हमारा बिजनेस किस ट्रैक पे गया हुआ है, या बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। हम इसकी जांच करने के लिए प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है जो बनाया जाता है फाइनेंशियल ईयर जब एंड होता है तब। और कह रहा है कि किसी भी बिजनेस के फाइनल रिजल्ट के दो पक्ष होते हैं। कोई भी बिजनेस के फाइनल रिजल्ट के मात्र दो पक्ष होते हैं। एक पहला आपका होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा होता है बैलेंस शीट। क्या होता है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और दूसरा होता है आपका बैलेंस शीट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को शॉर्ट में पीएल अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है। पीएल अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है। और सेकंड आपका आता है बैलेंस शीट। अब दोनों में अंतर क्या है, तो देखिए, अगर हम जो है ट्रेडिंग के बारे में बात करें तो ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से, यानी कि जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, इसमें लिखा है सबसे पहले कह रहे कि ट्रेडिंग अकाउंट मुख्य रूप से गुड्स की परचेज और सेल से संबंधित होता है। गुड्स की परचेज और सेल से संबंधित होता है। याद करिए, मैंने आपको बिजनेस के बारे में बताया था कि लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कार्य हमारा बिजनेस कहलाता है, बताया था मैंने। और बिजनेस मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। एक आपका ट्रेडिंग, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा सर्विसेज। तो ट्रेडिंग किस प्रकार की बिजनेस होती है? सेल और परचेज से संबंधित होती है। मतलब हम किसी गुड्स को परचेज करेंगे तभी तो सेल करेंगे। यानी कि एक प्रकार की हमारी बिजनेस को हम ट्रेडिंग बिजनेस के नाम से जानते हैं। तो अगर इस प्रकार का बिजनेस है और हम अपनी फाइनल अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन इसके बारे में दिया हुआ है। करे कि ट्रेडिंग अकाउंट मुख्य रूप से गुड्स की परचेज और सेल से संबंधित होता है, जिसमें व्यवसाय की ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को दर्शाया जाता है। ग्रॉस का मतलब होता है अनुमान लगाना। ठीक है, ग्रॉस का मतलब अनुमान लगाना। मतलब हम एक अनुमान लगाते हैं कि हमारे बिजनेस में इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ है या इतने रुपए का लॉस हुआ है। और कह रहा है कि जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग और फाइनेंशियल एक्सपेंस को शामिल नहीं किया जाता है। और ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट निम्नलिखित होता है। जैसे कि मान के चलिए कि आपके बिजनेस में और भी जो ओवरऑल एक्सपेंसेज होंगे और भी जो आपके इनकम वगैरह होंगे, उसको हम पूरा हम क्या करेंगे, इसमें हम शामिल नहीं करेंगे। इसके लिए एक अलग ही चार्ट बनेगा। ये चार्ट आपका केवल ट्रेडिंग अकाउंट के लिए दिया हुआ है। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का जो फॉर्मेट होता है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक टेबल में बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग एग्जाम्पल 31 मार्च 2016 का एक ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे बना हुआ है। और देखिए, अब हम क्वेश्चन में देखेंगे कि अगर ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्या दिया है? ओपनिंग स्टॉक। इसके पहले मैंने ट्रायल बैलेंस के बारे में बताया है। अगर आपके ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया है, तो उसको फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय लेफ्ट साइड में लिखेंगे, और इसके पहले लिखेंगे क्या? टू ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखेंगे? टू ओपनिंग स्टॉक। और उसका जो बैलेंस होगा, इसमें हम बैलेंस ला करके मेंशन कर देंगे। समझ में आया? इसी फॉर्मेट से हम बनाएंगे। एक तरह पार्टिकुलर फिर अमाउंट, फिर पार्टिकुलर फिर अमाउंट। पार्टिकुलर में नाम लिखेंगे और अमाउंट में अमाउंट हम मेंशन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है पार्टिकुलर में सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक। क्या अपनी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या उस समय हम स्टॉक अपना ओपन करते हैं ना, अपना बिजनेस में अपना जो भी स्टॉक हम रखते हैं उसको हम स्टॉक मतलब ओपनिंग स्टॉक के नाम से जानते हैं। कि मतलब बिजनेस को प्रारंभ करने के, बिजनेस को चालू करने के लिए मैंने कितने रुपए का अपना जो है गुड्स परचेज करके लाया, उसको हम ओपनिंग स्टॉक बोल सकते हैं।
मैंने बताया। तो ओपनिंग स्टॉक में मान के चलिए कि जो भी अमाउंट आपने खर्चा किया है, उस ओपनिंग स्टॉक को, जो भी आपने जितने रुपए भी आपने अपने बिजनेस में ओपनिंग किया है, लगाया है, तो उस अमाउंट को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे जहाँ पे ये वाला नंबर दिया हुआ है। समझ में आया? उसके बाद से कि यहाँ पे दिया है सबसे पहले टू परचेज। अगर मान के चलिए कि हमारे ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन में परचेज आता है, क्या आता है? परचेज आता है। जैसे कुछ ऐसे प्रोडक्ट है, कुछ ऐसे गुड्स है जिसको मैंने परचेज किया है, तो उसको हम परचेज लिखते समय, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय, हम उसको लेफ्ट साइड में लिखते हैं। और परचेज से पहले क्या लिखना होता है? टू लिखना होता है। क्या लिखना होता है? टू लिखना होता है। अगर हमारे ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन में अगर परचेज रिटर्न आता है, क्या आता है? परचेज रिटर्न आता है। तो परचेज रिटर्न के बारे में मैंने आपको बताया था, क्रय वापसी जिसको बोला जाता है, मतलब खरीदा हुआ माल वापस करना परचेज रिटर्न कहलाता है ना। तो अगर हमारे क्वेश्चन में परचेज रिटर्न आता है, किसमें? ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन में, तो इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय लेफ्ट साइड में लिखेंगे। और यहाँ पे परचेज रिटर्न नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे लेस रिटर्न लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? लेस रिटर्न लिखा जाएगा। उसके बाद से जो भी हमारे बिजनेस के एक्सपेंस होंगे, जैसे कि मान के चलिए कि आपका वेजेस हो गया, कैरेज हो गया, फ्रेट हो गया, आल फैक्ट्री एक्सपेंस चार्जेस हो गए, ये जितने भी हमारे बिजनेस के एक्सपेंस होंगे, उस पूरे एक्सपेंस को जोड़ लेंगे। और जोड़ने के बाद यहाँ पे लिख लेंगे टू डायरेक्ट एक्सपेंस, और एग्जांपल में लिख लेंगे कौन कौन सा एक्सपेंस है, और पूरे अमाउंट को जोड़ करके और इसी अमाउंट में ला करके हम फिलअप कर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब चलिए, अभी मैंने केवल आपको लेफ्ट वाला बताया, अब राइट साइड वाले में चलते हैं। अगर आपके ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन में सेल आता है, दिया रहता है ना सेल, उसमें सेल कितने रुपए का हुआ, सेल्स रिटर्न कितने रुपए का हुआ। अगर आपके ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन में सेल्स आता है, तो उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय राइट साइड में लिखेंगे। और सेल्स से पहले हमको बाई लिखना होगा। अरे बुक निकालो, क्यों ऐसे बैठे हो, कथा सुन रहे हो? जैसे लग रहा है कथा सुन रहे हो, बस मैं सुना रहा हूँ, भागवत कथा में सुना रहा हूँ। तो देखिए, अगर आपके ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन में सेल आता है, सेल आप किए होंगे तो कुछ अमाउंट होगा कि कितने रुपए का आपने सेल किया है, उस अमाउंट को हम क्या करेंगे? उसी सेल वाले में मेंशन करेंगे। और इसके बाद से अगर सेल्स रिटर्न आता है, मान के चलिए कि सेल्स रिटर्न का मतलब क्या होता है? विक्रय वापसी। मतलब कितना रुपया आपने बेचा था और कितने रुपए का गुड्स आप वापस ले रहे हैं, उसी को हम सेल्स रिटर्न के नाम से जानते हैं। तो सेल्स रिटर्न का अमाउंट हम इसी में मेंशन करेंगे। और उसका अमाउंट, जैसे कि मान के चलिए कि मैंने 20 रुपए का सेल किया था और 10 रुपए का मैंने क्या कर दिया? वापस ले लिया। तो रिटर्न वाले में कितना भरेंगे? 10 रुपया भरेंगे। तो अगर जो 10 रुपया हमारे पास जो शेष बचा हुआ अमाउंट, उसको हम अमाउंट वाले में जाकर के 10 रुपया मेंशन करेंगे। आप दोबारा बताइएगा। जैसे कि मान के चलिए, यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइए, अभी इसको हम एक्सेल के फॉर्मेट पे बता रहे हैं, तब आपको समझ में आएगा। जैसे कि मान के चलिए, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दिया है ना। ओपनिंग स्टॉक मान के चलिए कि आपने अपनी बिजनेस स्टार्ट किया, तो अपनी बिजनेस में आपने स्टॉक रखा मात्र 20 रुपए का। ध्यान से समझिएगा, कितने रुपए का? 20 रुपए का आपने स्टॉक रखा अपनी बिजनेस में। उसके बाद से कुछ आपने सामान खरीदा 25 रुपए का। आपने अपने बिजनेस में कोई सामान खरीदा 25 रुपए का, उसमें से आपका जो है 5 रुपए का सामान आपका खराब निकल गया। तो आपने 5 रुपए का सामान उसको क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। 25 रुपए का आपने खरीदा और 5 रुपए का सामान ने आपने क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। तो शेष आपने कै रुपए का सामान खरीदा? 20 रुपए का। तो वही 20 रुपए हम इसमें मेंशन करेंगे। समझ में आया? और भी आपके बिजनेस के जो भी एक्सपेंस थे, सारे एक्सपेंस को आपने एक जगह जोड़ा, तो वो एक्सपेंस जोड़ करके आपका टोटल आ गया कै रुपया? 40 रुपए। ध्यान से समझिएगा, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपने अपने बिजनेस में स्टॉक रखा 20 रुपए का, और फिर अपने बिजनेस में आपने कोई गुड्स परचेज किया 25 रुपए का, जिसमें आपने 5 रुपए का सामान आपने वापस कर दिया। तो शेष आपने कै रुपए का सामान खरीदा? 20 रुपए का। और भी आपके बिजनेस में ओवरऑल एक्सपेंस मिलकर के आपका टोटल 40 रुपए खर्चा होगा। आपने अपने बिजनेस में, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि आपने मजदूरी दिया, ठीक है, और भी जैसे कि मान के चलिए कि आपने कोई भाड़ा उड़ा दिया, इन सबको जोड़ करके आपने अमाउंट खर्चा में कितना लिख लिया है? 40 रुपया ले लिया। तो इस साइड का समझ में आया? अब देखिए, अगर हम दूसरे साइड के बारे में बात करें, तो बाई सेल। अगर आपके ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन में सेल्स आता है, तो उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय राइट साइड में लिखेंगे। इसके पहले क्या लिखना होता है? बाई लिखना होता है। मान के चलिए कि आपने किसी कस्टमर को गुड्स आपने सेल किया 25 रुपए का, या 25 नहीं, इसको थोड़ा सा ज्यादा ले लीजिए, मैंने आप ले लिया 60 रुपए का। आपने किसी कस्टमर को गुड्स सेल किया कै रुपए का? 60 रुपए का।
वो कस्टमर प्रॉब्लम होने की वजह से और आपका 10 रुपए का सामान ला करके वापस कर दिया, तो शेष आपने कै रुपए का सेल किया? 50 रुपए का सेल किया। तो ये 50 वाला अमाउंट हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पे घटाने के बाद जो शेष बचेगा वही अमाउंट इसमें लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए इसके बाद से अगर हम बात करें यहाँ पे, तो बाई क्लोजिंग स्टॉक, अगर आपके ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक आता है, वो आएगा ही आएगा, मैंने आपको बताया भी है इसके पहले, एक बार देख लीजिएगा ट्रायल बैलेंस में। अगर आपके ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक आता है, तो क्लोजिंग स्टॉक को हम कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक? तो फाइनेंशियल ईयर के अंत में बचा हुआ शेष हमारा जो स्टॉक होता है, उसी को हम क्लोजिंग स्टॉक के नाम से जानते हैं। मान के चलिए कि आपने अपनी बिजनेस में 5 ट्रैक्टर आपने खरीद के लेके आया, वहां से आपने बिजनेस स्टार्ट किया अपने एजेंसी में, तो 5 ट्रैक्टर को हम ओपनिंग स्टॉक बोल सकते हैं ना। और बेचते गए 31 मार्च का जब समय आया, तो आपके स्टॉक में 2 अभी ट्रैक्टर बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है? 2 अभी स्टॉक में बचा हुआ है। तो वही 2 स्टॉक में उसका कुछ कीमत होगा, तो वही कीमत हम उसमें क्या करेंगे? मेंशन करेंगे कि इतने रुपए का सामान हमारी दुकान में बचा हुआ है। तो मान के चलिए कि ओवरऑल मैंने मान लिया कि हमारे स्टॉक में जो सामान बचा हुआ है वो 100 रुपए का सामान बचा हुआ है। क्या रुपए का? 100 रुपए का। दोनों में कोई दिक्कत आप लोगों को समझने में? आप दोनों हम जोड़ेंगे। देखिए अगर हम लेफ्ट का जोड़ेंगे और राइट का जोड़ेंगे, तो देखिए अब इस बैलेंस को हमको कुछ लेना देना नहीं है, इसकी कैलकुलेशन ओवरऑल हो चुका है पहले से, इसको हमको नहीं टच करना है, नहीं छूना है, केवल जो यहाँ पे अमाउंट वाला है बस उसी को हमको मेंशन करना है। अब देखिए 20 और प्लस 20 और प्लस 40 कितना हो जाएगा? 80 आप साइड में लिख लीजिएगा। ये आपका लेफ्ट का कितना आ गया? 80 रुपया आ गया। सब जोड़ने के बाद अमाउंट आपका 80 रुपया आ गया। और वही राइट साइड का आप जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? 150 आ रहा है राइट साइड। अब देखिए अगर हम दोनों साइड के बारे में बात करें, तो राइट साइड में आपका 150 आ गया और लेफ्ट साइड में आपका 80 आ गया, तो किस साइड अमाउंट ज्यादा है? राइट साइड में। तो 80 रुपया लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में 150 रुपया है। तो अब दोनों ये क्या करता है, जैसे जो भी आपके फाइनल अकाउंट्स होते हैं, ये आपके ये बताता है कि दोनों बैलेंस हमारे इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों बैलेंस हमारे इक्वल नहीं है, तो वैसे हमारा ट्रेडिंग अकाउंट गलत हो जाता है। तो जिस साइड का जितना अमाउंट ज्यादा होगा, उस साइड का उतना अमाउंट हम लेफ्ट साइड में ला करके क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। मतलब अब ये लेफ्ट वाला कहेगा कितना ज्यादा है उधर? 70 ज्यादा है, तो लेफ्ट वाला कहेगा कि तुम 70 रुपये और हमको दे देते तो हम तुम्हारे बराबर हो जाते। समझ में आ रहा है ना? तो अगर 70 रुपया इस साइड का हमारा है, तो यही 70 रुपया ला करके और यहाँ पे भरेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट में 70 रुपया यहाँ पे हम भर देंगे। समझ में आया? अगर ये बैलेंस इस साइड ज्यादा आता, राइट में कम आता, तो राइट में जितना ज्यादा, लेफ्ट में जितना ज्यादा आता उतना राइट में ला करके जोड़ देते। बस जोड़ना है, किस लिए? दोनों बैलेंस को बराबर करने के लिए। अब इधर भी जोड़ेंगे तो 150 इधर भी हो गया और इधर भी जोड़ेंगे तो 150 इधर भी हो गया। जब दोनों बैलेंस हमारे इक्वल हो गया, तो हमको देखने को क्या मिला? तो हमारी बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है कै रुपए का? 70 रुपए का। बस इसी को आपको एक्सेल पे समझना है। इस फॉर्मेट में किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? अब चलिए इसको हम एक्सेल पे बता रहे हैं, ठीक है? एक्सेल पे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसी से संबंधित एक क्वेश्चन भी आपको दे रखा है यहाँ पे, देखिए इसी से संबंधित आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए ये सब आपके मिले होंगे किसमें? ट्रायल बैलेंस में ये सारा का सारा क्वेश्चन आपको मिला होगा। देखिए यहाँ पे दिया है ना, यही क्वेश्चन है ना। देखिए यहाँ पे लिखा है सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखा है, और यहाँ पे परचेज लिखा है, फिर सेल लिखा है, सेल्स रिटर्न लिखा है, फ्यूल है, ट्री है। ये सब हमको समझना होगा। जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हमको ये जो है हम फाइनल अकाउंट सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बना सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से एक्सेल ओपन कर लेते हैं समझाने के लिए। देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले हमको बताना होगा ना कि किसका हम जो है ये प्रॉफिट किसका जो है हम यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ से जो है इसको मर्ज कर लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया होगा उससे हम उसी को हम बता रहे हैं, ठीक है? देखिए लिखा हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। यहाँ पे भी आपको लिखना होगा ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। मतलब ये हमेशा जब ईयर एंड होता है तभी बनाया जाता है, ईयर एंडिंग। और यहाँ पे डॉटेड कर लीजिएगा, और किसका है तो उसका हमको भरना पड़ेगा।
तो यहाँ पे मैंने भर दिया 31 मार्च 2023 का ही बना देते हैं, 2023। कोई दिक्कत? अब इसको आपको लिखने के बाद इसको थोड़ा सा इसकी साइज बढ़ा लीजिएगा। ऐसे ही आप लोग एक्सेल पे चल के बनाइएगा, ठीक है? मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ ऐसे ही पूरा बनाइएगा आप लोग। और इसको बोल्ड कर दीजिए यहाँ से। अब इसी को समझना होगा। देखिए मैंने अभी आपको बताया है कि सबसे पहले एक तरफ आपका क्या हो जाएगा, पार्टिकुलर, यही लिखा है ना, एक तरफ पार्टिकुलर हो जाएगा और दूसरी तरफ अमाउंट हो जाएगा। यहाँ पे हम अमाउंट मेंशन करेंगे, फिर पार्टिकुलर और फिर क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। पार्टिकुलर हो जाएगा और फिर यहाँ पे हम भर देंगे अमाउंट। अब दोनों में हमको ध्यान से समझना होगा कि कौन किस साइड हमको भरना है। अगर थोड़ा सा भी गलत होगा तो बैलेंस आपका इक्वल नहीं आएगा, थोड़ा सा गलत हो जाएगा तो इसलिए आपको समझ समझ करके पूरा आपको भरना होगा, ठीक है? अब देखिए सबसे पहले अगर हम पार्टिकुलर के बारे में बात करें तो पार्टिकुलर में भी आपको टाइप करना है और अमाउंट में। तो जैसे क्वेश्चन सबसे पहले आप समझिएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के आधार पे आपको यहाँ पे समझना है। तो पहला दिया है ओपनिंग स्टॉक, तो किस साइड जाएगा, लेफ्ट में जाएगा। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक। ध्यान से समझिएगा। और इसका बैलेंस कितना दिया है, 1500 अमाउंट यहाँ पे भर देंगे। 1500 से मैंने बिजनेस अपना स्टार्ट किया, 15,000 है, ठीक। अगला क्या दिया है, अगला दिया है, देखिए अगला क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है परचेज, यानी कि परचेज किया गया कितने रुपए का, 80,000 रुपए का। तो परचेज है तो किस साइड में जाएगा, लेफ्ट में जाएगा। इसमें हम लिखेंगे टू परचेज। और अमाउंट कितना दिया है, 80,000। यहीं पे स्पेस देकर के यहीं पे लिखिएगा 80,000। अब ये नहीं कि अमाउंट में पहुंच जाइएगा, अमाउंट में आपको तब जाना होगा जब आप क्या कर लेंगे, इसमें से माइनस कर लेंगे तब। अब चलिए परचेज मैंने कर लिया 80,000 रुपए का, लेकिन परचेज रिटर्न भी दिया होगा ना। तो परचेज रिटर्न कितना दिया है, देखिए अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें परचेज रिटर्न भी दिया होगा। देखिए इसमें 5,000 रुपए का परचेज रिटर्न भी दिया है। तो यहाँ पे आप भर दीजिए परचेज लेस रिटर्न, सॉरी यहाँ पे आपको टाइप करना है लेस रिटर्न। यहाँ पे परचेज रिटर्न नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे लेस रिटर्न लिखा जाएगा। कितना बैलेंस है, 5,000। अब देखिए 80,000 रुपए का सामान खरीदा गया, जिसमें से 5,000 रुपए का सामान रिटर्न हो गया। तो क्या रुपए का सामान मैंने खरीदा, बस यही अमाउंट हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, 75,000 रुपए। कोई दिक्कत? अब चलिए अगला क्या दिया है, अगला दिया है सेल। तो सेल को अभी रोके रहिए, चलिए सेल को भी यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं। सेल को है तो किस साइड में रखेंगे, राइट साइड में रखेंगे। और इसके पहले बाई लिख लेंगे, बाई सेल। और कितना रुपया, सेल का अमाउंट कितना है, 12,000 है ना, 1,00,000। देखिए यहाँ पे सेल किया गया 1,25,000 रुपए का, यहाँ पे हम भर देंगे 1,25,000। 1,25,000 का मैंने सेल किया। और सेल्स रिटर्न कितना दिया है, यहाँ पे लिखेंगे लेस रिटर्न। क्या लिखेंगे, लेस रिटर्न लिखेंगे। मतलब सेल किया गया सामान वो मैंने क्या कर दिया है, रिटर्न कर लिया। कितने रुपए का है, 8,000 रुपए का। अब बताइए 1,25,000 में से 8,000 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, बस इसी फाइनल अमाउंट को हम यहाँ पर रखेंगे 1,17,000। हाँ अमाउंट देखिएगा गलत ना हो, अगर गलत होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी लास्ट में। अब ये नहीं कि सेल्स कुछ और लेस रिटर्न कुछ और, खरीदा था आपने कम पैसे का और वापस कर दिया ज्यादा पैसे का, तो भी गलत हो जाएगा। अब चलिए अब इसके बाद से यहाँ पे अगला देखते हैं। इसके बाद से क्या क्या दिया है, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है। चलिए क्लोजिंग स्टॉक भी भर लेते हैं, कितने रुपए का, 12,000 रुपए का। अब देखिए 12,000 है ना, क्लोजिंग स्टॉक है तो किस साइड आएगा, राइट साइड। और यहाँ पे लिखेंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे बाई क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। अब देखिए लास्ट में हम बेचते गए और हमारे सामने अगर हम देखा जाए तो हमारे बिजनेस में लास्ट को फाइनेंशियल ईयर जब लास्ट हुआ तो हमारे स्टॉक में कितने रुपए का सामान बचा है, 12,000 रुपए का सामान यहाँ पे बचा है। कोई दिक्कत? अब चलिए अगला समझते हैं इसके बाद से क्या दिया है, और भी इसमें कुछ दिया है। तो देखिए ये सब हमारे बिजनेस के एक्सपेंस को पहले जोड़ दीजिए। और एक्सपेंस है तो कौन कौन सा, देखिए फ्यूल भी एक्सपेंस है, ऑक्टोरी भी एक्सपेंस है। ऑक्टोरी का मतलब क्या है, एक प्रकार का चुंगी जो दिया जाता है, वो भी हमारे बिजनेस का एक्सपेंस होता है। और अगला दिया है प्रेमिसेस रेंट भी दिया है, पैकिंग मटेरियल दिया है, क्लोजिंग, यहाँ पे सब प्रेमिसेस रेंट हो गया आपका, पैकिंग मटेरियल हो गया, वेजेस हो गया आपका, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गया आपका, ऑक्टोरी हो गया, फ्यूल हो गया। ये सब हमारे बिजनेस के क्या होते हैं, एक्सपेंस होते हैं। तो ओवरऑल पूरा आप अगर आप जो है अपने बिजनेस का यहाँ पे एक्सपेंस आप जोड़ेंगे तो जोड़ करके देखिए कितना हो रहा है टोटल एक्सपेंस।
देखिए कितना हो रहा है, सबसे पहले 500 ऑक्टोरी का 500 हो गया, और प्लस 800 ये हो गया, और प्लस इसके बाद से 8500 ये हो गया, और प्लस इसके बाद से 2000 ये अमाउंट हो गया। इसके बाद से आपका अगला क्या आता है, 7000 है, वेजेस है आपका 7000, और प्लस इलेक्ट्रिसिटी आपका 1200। ये टोटल मिलाकर के 20,000 रुपया लग रहा है। जो हमारे बिजनेस के ओवरऑल एक्सपेंस है वो कितना है, 20,000 रुपया है। तो अब देखिए यहाँ पे जब हम इसको फाइनल अकाउंट में बनाएंगे तो लेफ्ट साइड में लिखेंगे, और इसके पहले लिखेंगे टू, क्या दिया है, टू डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। ये हमारे बिजनेस का डायरेक्ट एक्सपेंस है। और क्या क्या है, तो इसको आप ब्रैकेट में आप मर्जी करेगा तो आप इसको लिख लीजिएगा पूरा, कि वेजेस है, इलेक्ट्रिसिटी पेड है, रेंट है, फ्यूल है, ऑक्टोरी है, जो भी ऐसे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ओवरऑल एक्सपेंस मैंने दिखा दिया क्या रुपया, 20,000 रुपया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब चलिए, चूंकि लेफ्ट साइड में लिखेंगे टू ग्रॉस लॉस, क्या लिखेंगे, टू ग्रॉस लॉस, सॉरी टू ग्रॉस प्रॉफिट होगा, लेफ्ट में प्रॉफिट होगा, राइट में लॉस हो जाएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू नहीं होगा, बाई हो जाएगा, और यहाँ पे लिख लेंगे बाई ग्रॉस लॉस हो जाएगा। एक तरफ आपका प्रॉफिट हो गया और राइट साइड में बाई ग्रॉस लॉस हो जाएगा। अब ये नहीं कि दोनों निकाल लीजिएगा तो भी गलत हो जाएगा, कोई एक ही ऑप्शन आएगा, या तो लॉस की तरफ आएगा या प्रॉफिट की तरफ आएगा। अब कब लॉस की तरफ आएगा, कब राइट जो है प्रॉफिट की तरफ आएगा, ये मैंने अभी आपको क्वेश्चन में समझाया है। जिस साइड का बैलेंस जितना ज्यादा आता है, जितना जिस साइड का बैलेंस जैसे कि राइट में ज्यादा है लेफ्ट की अपेक्षा, तो जितना ज्यादा होगा उतना हम लेफ्ट में ला करके जोड़ देंगे, या लेफ्ट का बैलेंस राइट से जितना ज्यादा होगा, लेफ्ट वाला जितना भी बैलेंस होगा ला करके हम राइट में जोड़ देंगे। और जिस साइड जोड़ेंगे, अगर लेफ्ट में जोड़ते हैं तो प्रॉफिट है, और राइट में जोड़ते हैं तो लॉस। अब चलिए इन दोनों अमाउंट को आप जोड़ लीजिए। अगर आप यहाँ पे इक्वल करके जो है, यहाँ पे इक्वल करते हैं किसके लिए, लेफ्ट के लिए, ध्यान से समझिएगा। पहले आप इसको साइड में बना करके चेक कर लीजिएगा कि लेफ्ट का अमाउंट क्या आ रहा है, राइट का अमाउंट क्या आ रहा है। दोनों का जब यहाँ पे मिक्स करेंगे, मतलब दोनों का जब अलग अलग निकालेंगे तभी तो समझ में आएगा। तो चलिए लेफ्ट का निकालने के लिए इक्वल सम करते हैं, और ब्रैकेट ओपन करते हैं, इस पूरे नंबर को हम सिलेक्शन कर देते हैं। तो देखिए लेफ्ट का अमाउंट आपका आ गया 1,10,000, कितना आ गया, 1,10,000। किस साइड का अमाउंट, लेफ्ट का अमाउंट। अगर हम राइट का जोड़ेंगे तो इक्वल सम करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, और इन दोनों को मैंने सिलेक्शन करके एंटर कर दिया, तो इधर आ गया 1,29,000। अब देखिए राइट साइड वाला 1,29,000 आ रहा है, और लेफ्ट साइड का 1,10,000 आ रहा है, तो किस साइड का कम है, लेफ्ट साइड का कम है। यानी कि लेफ्ट का मतलब प्रॉफिट बोल सकते हैं, मतलब ये प्रॉफिट वाला कहेगा। अब कितना कम है तो ये भी देख लीजिए, इक्वल करिए, और यहाँ पे 1,29,000 माइनस 1,10,000 और एंटर करिए, यानी कि 19,000 रुपया एक्स्ट्रा आ रहा है किस साइड, राइट साइड। यही 19,000 रुपया अगर इस साइड आ जाएगा तो हमारा बैलेंस इक्वल हो जाएगा। इसलिए ये बोलेगा कि कम से कम आप 19,000 रुपया हमको दे दीजिए, तो हम दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, कोई दिक्कत। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे अल्ट प्लस इक्वल टू, यहाँ से डायरेक्टली जो है सम करिए, और यहाँ से पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करके जब आप एंटर करेंगे तो इस साइड का बैलेंस भी आपका 1,29,000, और इधर भी अगर आप इक्वल सम करेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे और इन दोनों बैलेंस को आप ऐड करेंगे तो इस साइड का भी बैलेंस हमारा इक्वल। लेकिन दोनों में अंतर क्या देखने को मिला, तो हमारा जो व्यापार है वो प्रॉफिट में गया है कितने रुपए से, 19,000 रुपए से हमारा व्यापार प्रॉफिट में गया है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो कितना रुपया है, कितना रुपया है, 19,000 रुपया है। कितना रुपया है, 19,000 रुपया है। जो हमारे बिजनेस का जो टोटल प्रॉफिट हुआ है, ओवरऑल प्रॉफिट हम बता सकते हैं कि हमारे बिजनेस में टोटल एक फाइनेंशियल ईयर में टोटल हमारे बिजनेस में जो हमारा प्रॉफिट हुआ है वो मात्र और मात्र 19,000 रुपए का हुआ। अगर यही 19,000 राइट साइड में जाता तब लॉस की तरफ चला जाता, बस यही आपको समझना है। अब कब आपका लेफ्ट में जाएगा, कब आपका राइट में जाएगा, ये तो आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये बैलेंस, अगर यही बैलेंस अगर राइट साइड में ज्यादा आवे और लेफ्ट साइड में कम आवे, तो लेफ्ट वाला तो प्रॉफिट की तरफ आ गया। अगर आपका लेफ्ट साइड का बैलेंस ज्यादा आवे और राइट साइड का बैलेंस कम आवे, तो हमारा बिजनेस किस में जाएगा, लॉस की तरफ जाएगा। कोई दिक्कत। टू डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या करना है, देखिए जितना भी यहाँ पे एक्सपेंस हमारा दिया है, जितना भी ओवरऑल एक्सपेंस हमारा दिया है, जैसे ऑक्टोरी भी एक प्रकार का एक्सपेंस है, फ्यूल भी एक प्रकार का एक्सपेंस है। फ्यूल का मतलब होता है ईंधन,
इसके बाद से यहाँ पे रेंट जो आप दे रहे हैं वो भी एक्सपेंस है, पैकिंग मटेरियल में जो चार्ज लग रहा है वो भी एक्सपेंस है, और यहाँ से जो वेजेस है, जो मजदूरी आपने दिया है वो भी एक्सपेंस है, और इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो बिजली का आपने बिल दिया वो भी एक्सपेंस है। पूरे एक्सपेंस को एक जगह जोड़ लेंगे, कितना हो रहा है, जोड़ के देखो कितना हो रहा है, जोड़ के देखो कितना हो रहा है। पहले क्लोजिंग स्टॉक हमारा एक्सपेंस में आ जाएगा, वो हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर के अंत में बचा हुआ जो वर्क, जो हमारा गुड्स होता है उसी को तो हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। अभी मैंने आपको बताया है कि फाइनेंशियल ईयर एंड होने पर जो शेष हमारा मटेरियल बचा होता है, जो शेष हमारा स्टॉक बचा होता है, उसी को हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, और वही अगले साल के लिए क्लोजिंग, वही अगले साल के लिए ओपनिंग स्टॉक में कन्वर्ट हो जाता है, जुड़ जाता है। ठीक है, तो अब देखिए लेफ्ट में आपका क्या आ गया, राइट में आपका क्या आ गया। तो लेफ्ट में ही इस ट्रांजेक्शन से आपको देखने को मिला कि आपका व्यापार 19,000 रुपए से प्रॉफिट में गया हुआ है। तो इस तरीके से आप 3 ट्रांजेक्शन 4 ट्रांजेक्शन बना करके आप लैब में ट्राई करिएगा, जिसमें इस साइड का अमाउंट ज्यादा आवे, इस साइड का अमाउंट कम आवे, इस साइड का अमाउंट ज्यादा आवे। तो ज्यादा आएगा तो इस साइड जोड़ना पड़ेगा, तो इधर जोड़ना पड़ेगा तो लॉस होगा, इधर जोड़ना पड़ेगा तो प्रॉफिट होगा। इस आधार पे आप बनाइएगा। इस ट्रांजेक्शन में किसी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया है? हाँ देखो, अगर हमारे ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन में, चूंकि ये ट्रायल बैलेंस के ही आधार पे करना है, अगर हमारे ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन में अगर परचेज आता है, परचेज नहीं, अगर हमारे ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन में पहले तो ओपनिंग स्टॉक आता है, और ये आमतौर पे मैंने पढ़ाया भी आपको पिछली क्लास में ट्रायल बैलेंस। अगर ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक आता है तो उसकी हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय लेफ्ट साइड में लिखेंगे, और इसके पहले क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। देखो वही मैंने किया। अगर हमारे ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक आया है ना, तो उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय लेफ्ट साइड में लिखे हैं, इसके पहले 2 लिखे हैं। अगर हमको ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन में परचेज आता है तो उसको भी हम बनाते समय ट्रेडिंग अकाउंट में लेफ्ट में ही लिखेंगे, और 2 परचेज उसका अमाउंट मेंशन कर देंगे। और कितने रुपए का लेस रिटर्न है, मतलब परचेज रिटर्न मैंने कितने रुपए का किया है, वो भी ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन में आता है, तो उसको लेफ्ट में ही लिखेंगे, उसका अमाउंट हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो 80,000 रुपए का मैंने सामान खरीदा और 5,000 रुपए का सामान मैंने वापस कर दिया, तो शेष 75,000 का सामान मैंने खरीदा, वही 75,000 मैंने यहाँ पे भर दिया। प्लस जो भी हमारे बिजनेस में एक्सपेंस हो गए, एक्सपेंस को पूरे को जोड़ लेंगे, और लेफ्ट साइड में 2 डायरेक्ट एक्सपेंस लिखेंगे, उसका अमाउंट हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब करने के बाद एक साइड लेफ्ट वाला आ जाएगा। अब राइट साइड का भी सेम ऐसे ही करेंगे। अगर ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन में सेल्स आता है, अगर किसी गुड्स को मैंने सेल किया तो कै रुपए का मैंने सेल किया, उसका अमाउंट होगा, तो राइट साइड में लिखते समय बाई लिखेंगे, उस अमाउंट को लिख लेंगे, यहाँ पे बाई सेल लिख करके उस अमाउंट लिख लेंगे। अगर सेल्स रिटर्न आता है तो उसको भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय लेस रिटर्न लिखेंगे, उसका अमाउंट हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। तो 1,25,000 रुपए का मैंने सामान बेचा था और 8,000 रुपए का सामान कस्टमर ने वापस कर दिया, तो शेष कितना बचा, 1,17,000, वही मैंने 1,17,000 लिखा। ठीक है, और लास्ट में हम ये देख रहे हैं कि जब हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है तो हमारे स्टॉक में अभी 12,000 रुपए का सामान बचा हुआ, हमारे बिजनेस में 12,000 रुपए का स्टॉक अभी बचा हुआ है, तो वही हम क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे। अगर ऐसा भी क्वेश्चन आता है तो बाई क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे, राइट साइड में लिखेंगे, और इसका भी अमाउंट हम मेंशन कर देंगे। इतना लिखने के बाद दोनों अमाउंट को जोड़ लेंगे, दोनों अमाउंट जोड़ने के बाद जिस साइड का अमाउंट जितना ज्यादा होगा उस साइड का उतना अमाउंट हम कम अमाउंट में ला करके जोड़ देंगे। अगर राइट में कम आएगा तो राइट में जोड़ेंगे, लेफ्ट में कम आएगा तो लेफ्ट में जोड़ेंगे। बोलिए किसी को कोई प्रॉब्लम? हो जाएगा? आवाज नहीं आ रहा, हो जाएगा? तो इसको एक्सेल पे बना करके चेक करिए आप लोग, ठीक है, और उसका मोबाइल में फोटो भी ले लीजिएगा आप लोग, और इसको जरूर हाईलाइट करिएगा तभी पहचान में आएगा। अगर यही अमाउंट इस साइड ज्यादा आता तो हम इसको हाईलाइट किए होते, ठीक है ना, इसको हाईलाइट करेंगे तभी समझ में आएगा कि बिजनेस आपका किस तरफ गया हुआ। तो ग्रॉस का मतलब क्या होता है, अनुमान लगाया जा रहा है कि 31 मार्च 2023 को ये स्टेटमेंट बनाने के बाद कि हमारे बिजनेस में 19,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, अनुमान लगाया जा रहा है। ये नेट हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि नेट को जानने के लिए आपको पीएल अकाउंट में जाना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आपको जाना पड़ेगा। ये आपने बिजनेस में अपने अनुमान लगाया कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ,